हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिया और आज हम लोग बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की हिस्ट्री के बारे में, प्राचीन से लेकर के आज़ादी तक की। वैसे तो शिव पुराण में 64 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बात की गई है, बट उनमें से इन 12 ज्योतिर्लिंगों का अलग ही महत्व है। इंडिया में बने कई सारे ज्योतिर्लिंग एवं मंदिरों में 12 ज्योतिर्लिंग सबसे ज़्यादा मिस्टेरियस है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी अपनी एक कहानी है। ये 12 ज्योतिर्लिंग एनर्जी के सोर्स हैं। ऐसा माना जाता है कि इन ज्योतिर्लिंगों में पूरे यूनिवर्स की एनर्जी होती है। ज्योतिर्लिंग के आसपास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तरंगे होती हैं। इसी वजह से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। इस बात को साइंटिस्ट भी मान चुके हैं कि जिन जगहों पर ज्योतिर्लिंग होती हैं वहाँ पर एक अलग प्रकार की एनर्जी होती है, बट ये एनर्जी किस तरह की है, इस पर अभी रिसर्च चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी यानी बनारस में ग्राउंड वाटर के करीब 11 से 12 सैंपल्स लिए गए थे। इन सैंपल की जांच में वहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होने की बात कही गई थी। इन ज्योतिर्लिंगों का महत्व न कि सिर्फ रिलीजियस तौर पर है बल्कि साइंटिफिक तौर पर भी है। अगर मैप पर ज्योतिर्लिंग वाले जगहों को मिलाया जाए तो यह एक शंख का शेप बनता है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में विस्तार से जानने से पहले हम लोग पहले शिवलिंग के अर्थ को समझ लेते हैं। कुछ लोग इसके अर्थ को इस तरह से समझते हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक लिंग और योनि का डिवाइन मेल होने से दुनिया का उद्गम होता है, जबकि ऐसा नहीं है। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह या प्रतीक होता है। शिवलिंग का अर्थ हुआ यानी शिव का प्रतीक। जैसे संस्कृत में हम पढ़ते हैं स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग को, यानी स्त्री का रूप और पुरुष का रूप। तो अब हम लोग आते हैं सबसे पहले ज्योतिर्लिंग पर। तो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र जिले में है। यह ज्योतिर्लिंग भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। सनातन धर्म को मानने वाले विदेशों से भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में इसका स्थान सबसे पहले आता है। अब हम लोग जानेंगे कि यह ज्योतिर्लिंग यहाँ पर कैसे स्थापित हो गया। पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग महाराजा दक्ष की कुल 27 बेटियां थीं और इन सभी की शादी चंद्र देवता यानी चंद्रमा से हुई थी। चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों से बहुत प्यार करते थे, बट सबसे ज्यादा प्यार रोहिणी से करते थे, जिससे बाकी पत्नियां उनसे नाराज रहती थीं। एक दिन सभी बेटियां अपने पिता राजा दक्ष प्रजापति को सारी कहानी बताई और राजा दक्ष बहुत नाराज हो गए। उन्होंने चंद्रमा को समझाने की कोशिश करी कि आपके लिए सभी पत्नियां बराबर हैं, बट चंद्रमा को रोहिणी के आगे कोई और दिखाई ही नहीं दे रहा था, जिससे प्रजापति दक्ष ने गुस्से में आकर के चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया, जिससे उनकी खूबसूरती डे बाय डे घटती चली गई। उनके इस बदलते हुए रूप से धरती पर चारों तरफ हाहाकार मच गया। ऐसा लगने लगा था कि इस दुनिया से चंद्रमा की मौजूदगी खत्म हो जाएगी। चंद्रमा भी अपना हाल देखकर बहुत दुखी हुआ। श्राप से मुक्ति के लिए वो भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने उन्हें सलाह दिया कि आपको भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। इस बात को मानकर चंद्रमा ने एक शिवलिंग बनाया और पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। चंद्र देवता की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अमर होने का वरदान भी दिया। भगवान शिव ने उनसे कहा कि कृष्ण पक्ष के दौरान रोजाना आपकी सुंदरता घटती जाएगी, बट शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे फिर से आप अपने असली रूप में आ जाएंगे। इस प्रकार से भगवान शिव ने चंद्रमा को श्राप से मुक्त भी किया और दक्ष प्रजापति का श्राप भी झूठा नहीं हुआ। फिर चंद्रमा ने सभी देवों के साथ महादेव से प्रार्थना की कि लोगों के दुखों को दूर करने के लिए माँ पार्वती के साथ यहीं पर रह जाएं। तो महादेव शिवलिंग के रूप में यहीं पर बस गए। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम भी है और उन्होंने महादेव को अपना नाथ मानकर तपस्या की थी। इस वजह से इस लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। ऋग्वेद में मिलता है कि चंद्र देवता ने इस मंदिर और ज्योतिर्लिंग को सोने से बनवाया था। सोमनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा गया और कई बार बनवाया भी गया। इस ज्योतिर्लिंग का जिक्र भारत के पुराने स्क्रिप्चर्स महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि सोमनाथ मंदिर बहुत ही पुराना है। 7वीं शताब्दी में वल्लभी के राजाओं ने इस मंदिर को बनवाया था। 8वीं शताब्दी में सौराष्ट्र के इस मंदिर को फिर से तबाही का मंजर देखना पड़ा। अरबी गवर्नर जुनायद ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए अपनी पूरी सेना भेजी थी।
प्रतीक। अरब यात्री अल-बरूनी ने अपनी भारत यात्रा के दौरान लिखे ट्रेवलॉग में इसका जिक्र किया था। इस मंदिर में खूब धन दौलत, सोना चांदी और बहुत ही ज्यादा ज्वेलरी थे, जिसे लूटने की कई बार कोशिश की गई। महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में अपने 5000 सैनिकों को लेकर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हमला कर दिया, मंदिर के खजाने को लूट लिया था। महमूद गजनवी की बात करें तो वह सेंट्रल अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी राजवंश का एक इम्पोर्टेंट रूलर था। वह ईस्टर्न ईरान लैंड्स में एम्पायर विस्तार के लिए जाना जाता है। उसने इंडिया पर 17 बार अटैक किया था और जब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हमला किया तो ज्योतिर्लिंग को पूरी तरह से खंडित कर दिया था। लूटपाट करने के बाद मंदिर के दरवाजे को भी अपने साथ ले गया था। कहा जाता है कि आगरा के किले में जो दरवाजे लगे हैं वो सोमनाथ मंदिर के ही हैं। जिस समय उसने मंदिर में हमला किया था उस समय मंदिर में हजारों लोग दर्शन कर रहे थे। भोले भाले भक्तों को भी मरवा दिया उसने। जब पूरी तरह से मंदिर नष्ट हो गई तो उसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने मिलकर इसे फिर से बनवाया। बट मुगलों को ये भी रास नहीं आया और 1297 में एक बार फिर से सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया गया। उस वक्त दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का राज था और उसने गुजरात को अपने कब्जे में कर लिया, जिसके बाद 5वीं बार सोमनाथ मंदिर को गिरा दिया गया। औरंगजेब ने भी 1706 में इस पर अटैक किया। इतने सारे हमले के बाद भी सौराष्ट्र से इस मंदिर को कोई नहीं हटा पाया। आज़ादी के बाद 1 मई 1950 को सौराष्ट्र के राजा दिग्विजय सिंह ने इस मंदिर की नींव रखी। 11 मई 1951 को इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। 1962 में यह खूबसूरत मंदिर बनकर तैयार हो गया। इस मंदिर को बनवाने का पूरा क्रेडिट सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसका परिसर बहुत बड़ा है, जिसमें और भी कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। इस परिसर में रोजाना शाम को 1 घंटे तक लाइट एंड साउंड शो भी चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के हिस्ट्री को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया जाता है। तो ऐसे ही हम लोग 12 ज्योतिर्लिंगों की एक एक करके पूरी कहानी को जानेंगे एक एक वीडियो में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।